यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। समस्त आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, कल जो है माता ने देवी ने देवताओं को ब्रह्म विद्या के बारे में बता रहे थे। जीव के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति करना नितांत आवश्यक है। यही आत्मज्ञान ही वही ब्रह्म ज्ञान बताया गया है। जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ऐसे ये भाव को ब्रह्म विद्या कहा गया है। उपनिषद में भी आया है। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने भी प्रतिपादन किया अहम ब्रह्मास्मि। तो तत्वमसि के द्वारा तत्त्वम असि, आप जो है वही हो, इसका अर्थ वही मतलब वही परमात्मा ही हो। परमात्मा से अतिरिक्त तुम जीव नहीं हो। आप सच्चित आनंद स्वरूप वही ब्रह्म ही हो। इसी प्रकार माता ने बोले। लेकिन जीव जो है जितने सारे हैं, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत समस्त जीव जगत के अंदर माया में फंसे हुए। ये माया में जो फंसे हुए हैं, ये माया से निकलने पर ही ब्रह्म ज्ञान होगा। जैसे बादल हटने पर ही सूर्य दिखाई देते हैं, जब तक नहीं हटता तब तो दिखाई नहीं देते। होने पर भी ऐसे अपने अंदर जो ज्ञान है
लेकिन ज्ञान जो है ढका हुआ है, और अज्ञान हटने पर ही ज्ञान जो है, अज्ञान रूपी बादल जो है ढका हुआ है, ये हटने पर ही वो ज्ञान का दर्शन होगा या साक्षात्कार करोगे। तो बोले कि ये हटने के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। देखो गीता में अर्जुन को अज्ञानता हो गई, कैसे? मोहग्रस्त हो करके रणभूमि में वो आए, सैन्य सामंत ले करके अस्त्र शस्त्र से सजा सजी हो करके युद्ध क्षेत्र में आए, और युद्ध क्षेत्र में बोले कि हे भगवान, दोनों सेनाओं के बीच में सेनयोरु भयर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ को आप रखिए। तो भगवान ने ले करके रख दिया दोनों सेनाओं के बीच में। रखने के बाद उन्होंने जब देखा तो अपने ही लोगों को देखा, कोई पराया नहीं है इसमें। उनको देख करके उनके मन में आसक्ति आ गया, बोले कि अरे ये तो अपना ही लोग है, ये मरने के बाद मान लो मुझे चक्रवर्ती सम्राट में बन जाऊंगा, फिर इसमें सुख शांति कहाँ मिलेगी? जब अपने लोग हमारे पास नहीं रहेंगे, इनकी वजह से हमको सुख प्राप्त होती है, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमको सुख कहाँ से मिलेगा? तो ये तो सामाजिक प्राणी है, इस प्रकार सोचने लगा। बोले कि ये मेरा पितामह है, ये गुरु है, ये हमारे पुरोहित है, ये मेरे भाई है दुर्योधन आदि, कोई मामा है, कोई जो है भतीजा है, कोई पुत्र है। इसी प्रकार बोले कि ये युद्ध में अगर मारे जाएंगे, मान लो मैंने जीत भी लिया, इनको मार करके मुझे किसी प्रकार के सुख को प्राप्त होगे। तो इसीलिए बोले कि हे भगवान, अपना हाथ पांव कामते हुए वो रथ के ऊपर बैठ गया, धनु छोड़ करके। अर्जुन बैठ गए। जब बैठ गए, भगवान को बोले, क्या बोले? बोले कि इससे संन्यास ले लेना अच्छा है। बोले कि भिक्षा करके मैं खा के रहूँगा, लेकिन ये पाप कर्म में नहीं करूँगा। गुरु न हत्वा ही महानुभवान श्रेयो भुक्तुं भैक्यम अपी लोके। बोले कि ये सब गुरुजन है, इनको मारने से मुझे पाप ही लगेगा, तो ये पाप हमको नहीं चाहिए। ये राज्य चक्रवर्ती सम्राट मुझे नहीं होना है, और मैं जो है भिक्षावृत्ति करके भगवान का भजन करके जंगल में रहना है। और भगवान को बुला करके तुम लेके आओ, इतने लोग राजा लोग आए और इधर आ करके बोलते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तो बड़ा गड़बड़ है। भगवान ने उनको बोले कि आप जो है क्लैब्यं आस्म गमः पार्थ नैतत्वत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परंतप। बोले कि हे अर्जुन, तेरे पास समस्त प्रकार का सामर्थ्य होने पर भी आप ये क्लीबत्व को क्यों प्राप्त कर रहे हो? हिंजड़ा जैसे क्यों हो रहे हो? आपने शिवजी को संतुष्ट करके शिवजी से पाशुपतास्त्र आपको प्राप्त हुआ है, देवताओं को संतुष्ट करके देवताओं से भी आपको अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुआ है, और सबका आशीर्वाद आपके ऊपर है। और आप जो है
सब प्रकार के सामर्थ्यवान भी हो, आपके पास बल भी है। द्वापर युग में श्रेष्ठ धनुर्धर जो थे, योद्धा के रूप में अर्जुन ही थे। बोले कि आपका नाम जो है लोग क्या बोलेंगे, आपका बदनाम ही होगा। इतने गुण होने पर भी अगर आप इस कर्म में नहीं लगोगे तो जो है आपको लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि देखो ये कितना वीरू है, कापुरुष है। इस प्रकार शब्द आपको जो है निंदा अपमान आदि सुनना पड़ेगा। तब जो बोले कि हे भगवान मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए, मेरे लिए जो अच्छा होगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत्नेय स्यात् निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमात्मा प्रपन्नम। बोले कि हे भगवान, बोले कि आप बताइए मैं क्या करूं। मतलब कार्पण्य हो करके, कार्पण्य मतलब पूरा अनुनय विनय हो करके भगवान को हाथ जोड़ करके बोले कि भगवान मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जिसमें मेरा भलाई हो इसी प्रकार आप बताइए। क्योंकि अर्जुन ने सोच रहा था कि भगवान को जो है सखा जैसे और रथ में सारथी भी बना दिया, इसलिए बोला कि अगर ये मुझे उपदेश करेंगे तो इनको गुरु उपदेश गुरु ही देते हैं। बोले कि भगवान जैसे गुरु तो संसार है, क्योंकि कृष्णं वंदे जगत गुरु, ये जगत के गुरु है। बोले कि हे भगवान मैं आपको आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे जैसे शिष्यों को आप जो है मेरा अज्ञानता कैसे हटेगा, इसी प्रकार जो मेरे से मुझ में भलाई होगा और उसी प्रकार उपदेश आप मुझे कीजिए। हे भगवान मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। तब जो है भगवान ने उनको उपदेश किए गीता के, जो 18 अध्याय गीता हुआ है, इसी में 3 षटक है। मतलब पहला 6 अध्याय है, फिर दूसरा 6 अध्याय, फिर तीसरा 6 अध्याय। 6 अध्याय को 3 भाग में विभाग बंटन किया गया। पहले भगवान ने पहला जो है 6 अध्याय कर्म योग है, दूसरे 6 अध्याय जो है भक्ति योग है 7 से लेके 12 तक, फिर 13 से लेके 18 अध्याय तक ये ज्ञान योग है। बोले कि ये 3 षटक जो बनाए भगवान ने, पहले जो कर्म योग में, क्योंकि पहले अगर भक्ति बताएंगे ज्ञान बताएंगे तो टिकेगा नहीं, क्योंकि समाज में रह कर के सांसारिक कर्म में लिप्त हुआ जीव को पहले कर्म के बारे में भगवान ने ये सोच समझ करके बताए। और पहले बोले कि पहले आप अपने को जानो, आप कौन हो। आप जो बोलते हो ये लोग मारे जाएंगे मेरे द्वारा। तो बोले कि ये तो जीव तो कभी मरता ही नहीं है। कल माताजी ने भी यही बताया पहले, बोले कि ये जीव न जायते म्रियते वा कदाचिन। बोले कि ये आत्मा जो है ये कभी मरता नहीं है। मरता कौन है? मरता जो है अपना शरीर जो दिखता है स्थूल शरीर, वही मरता है। मतलब जिसका उत्पन्न हुआ है वो मरता है।
न जायते म्रियते वा कदाचिन, ना इसका जन्म भी होता है ना इसका मृत्यु भी है, क्योंकि जिनका जन्म नहीं है उनका विनाश भी कैसा है? जो उत्पत्ति होता है उसका विनाश है, लेकिन आत्मा का उत्पत्ति नहीं है। आत्मा का विनाश कैसे होगा? बोले कि ये इसका उत्पत्ति भी नहीं है, बोले कि ये अच्छेद्य है, क्योंकि इसका अवयव नहीं है। अवयव अगर होता तो ये काट सकते हैं आप, बोले कि इसलिए वो अच्छेद्य है, अभेद्य है, अदाह्य है, अग्राह्य है, इस प्रकार। बोले कि ये आप जो है मरता कौन है? जीव मरता, मतलब शरीर मरता है, लेकिन जीव कभी मरता नहीं है। जीव क्या करता है? जैसे हम वस्त्र फटने पर पुराना वस्त्र फेंक करके नया वस्त्र को धारण करते हैं, इसी प्रकार ये जीव भी जो है एक शरीर छोड़ करके, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है। ये कभी मरता नहीं है। आप जो शोक करते हो किसी के लिए करते हो, ये तो कभी मरते नहीं। ये पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहने वाले हैं। बोले कि ये तीनों काल में ये कभी बद्ध नहीं है, ये अबद्ध है। बोले कि आप किसके लिए सोच रहे हो? पहले अपने के बारे में बता दिए और वो ज्ञान कराए, अज्ञान उनका हट गया। जिसके लिए शोक कर रहा था वो शोक मिट गया। शोक मिटने के बाद उन्होंने कर्म के बारे में बताए। बोले कि देखो, ये कर्म, बिना कर्म किए हुए जीव खाली बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि मन जो है हर समय सोचता रहेगा, और मन के सोचने पर ही मन जो है कर्म में वो लगाता है। तो बोले कि ये कर्म कैसे बनता है? बोले कि देखो, अपने अंदर जो गुण है, प्रकृते है क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। बोले कि देखो, अपना जो स्वभाव है, ये स्वभाव कैसे बनता है? बोले कि गुण से बनता है। और गुण का संबंध किस में है? बोले कि गुण विषय में रहता है, इंद्रिय में रहता है, और इंद्रिय जो है विषय को ग्रहण करता है। इसलिए विषय को ग्रहण करने के लिए गुण के अनुसार ही जीव कर्म करता है। अगर आप तमोगुण हो तब आप जो है राग द्वेष आदि करके इसी प्रकार कर्म करते हो, भगवान ने पूरा बता दी। अगर रजोगुणी हो तो भोग भोगने के लिए इच्छा करोगे, तो सत्वगुणी हो तब जो है अपना कल्याण के लिए और भगवान के भक्ति के लिए ही इसमें मन लगेगा। तो बोले कि कर्म के द्वारा ही ये बनता है गुण। और बोले कि ये कर्म कैसा है? बोले कि ये कर्म के द्वारा ही जीव जो है बंधन में फंसता है। इसीलिए भगवान ने कर्म संन्यास योग बताए। बोले कि कर्म करो, इसमें फल की इच्छा मत करो, कर्म को त्याग दो। बोले कि कर्म को त्यागने से फिर जिएंगे कैसे? बोले कि कर्म किसको कहते हैं पहले जानो। बोले कि जिसको करने से कभी बंधन नहीं होता वही कर्म है। बोले कि परमात्मा के लिए जो किया जाता है वही वास्तविक कर्म है। ये जो है सांसारिक पेट पालने का, खाने पीने के लिए जो कर्म करते हैं, ये कर्म नहीं है। तब जो है ये समझ में आया। तो बोले कि उसके बाद बताए, बोले कि ये सब कैसे मिटेगा? बोले कि अगर आप अपने आप को संयम करोगे तो कैसे संयम होगा? बोले कि ध्यान में बैठना पड़ेगा आपको। हाँ, बैठ करके
पहले अभ्यास करना पड़ेगा। बोले कि ऐसे तो बैठ नहीं पाओगे। बोले कि धीरे धीरे ये अभ्यास करना पड़ेगा रोज। और बैठ करके बोले कि ये भी कैसे होगा? बोले कि आप जो है कम खाना है, कम घूमना है, कम देखना है, कम बोलना है, और ऐसे लोगों के साथ मिलना है जिसके द्वारा मन जो है शुद्ध सात्विक बने। बोले कि नित्य निरंतर उसी चिंतन रहना चाहिए। बोले कि बैठ करके समतल आसन में बैठना है। बैठ करके अपने मन को स्थिर करने के लिए पहले जो है नासा के अग्रभाग को देख कर रहना चाहिए कुछ समय तक। ऐसे करते 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 मन जो है स्थिर होगा। बोले कि प्राणायाम के द्वारा मन जो इधर उधर भागता है, प्राणायाम के द्वारा मन स्थिर होता है। प्राणायाम करने पर तब जो है ऐसे निष्काम भाव से कुछ भी चिंतन ना करके आप जब बैठोगे, धीरे 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 आपका मन जो है उसी में लग जाएगा और आपको जो है परम शक्ति का जो है आपको दर्शन होगा। ये भी कल जो इसी में माता जी ने बताए थे। बोले कि देखो, माता जी ने बोले इसमें भी बताए, भगवान गीता में भी जो उपदेश किए थे इसमें भी माता जी बोले कि देखो, मार्गस्त्रयो में विख्याता मोक्ष प्राप्त नगाधिप कर्म जोगो ज्ञान जोगो भुक्ति जगत सत्तम। बोले कि हे पर्वतराज, बोले कि मोक्ष प्राप्ति के लिए साधनभूत जो है 3 मार्ग बताया गया है। बोले कि कर्म योग और जो है भक्ति योग, भक्ति योग के बाद जो है ज्ञान योग। पहले कर्म करोगे, निष्काम कर्म करते 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 मन में वासना आदि टूट जाने पर आप अभी भगवान में अभी भी आपके मन में भक्ति है। अगर भक्ति नहीं है तो आप यहाँ नहीं आते। लेकिन अभी जो भक्ति है, ये भक्ति में आपको क्या होता है? संसार ही दिखता है कि नहीं? जब पूजा करते हो मन संसार की ओर चलता है कि नहीं चलता है? अरे मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ, घर में क्या होता होगा, बच्चे क्या करते होंगे, कि भूख लग रहा है, कि ये है वो है। ये सब चिंतन जो है दिमाग में रहता है, क्योंकि अज्ञान के कारण। इसलिए भगवान ने बोले पहले निष्काम कर्म करते 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 अंतकरण को शुद्धि कर लो। अंतकरण जब शुद्धि हो जाएगा, जब भक्ति करोगे, भक्ति भगवान का भक्ति में परमात्मा के अतिरिक्त सांसारिक वस्तु अंदर में घुसना नहीं चाहिए। अगर घुसेगा तब जो ये प्रतिबंधक होगा। और इसी में भक्ति जो है ये उत्कृष्ट भक्ति नहीं है। बोले कि इसी प्रकार बोले कि पहले कर्म जो करो, कर्म करो, कर्म करने के बाद भक्ति हो जाएगी। और भक्ति मतलब वैराग्य, कर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य से भक्ति होता है। और वैराग्य भक्ति दोनों होने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है जीव को। जब तक मन में वैराग्य नहीं है वो भक्ति पक्का नहीं है, कच्चा ही है। और देखो, उद्धव जी भगवान के परम भक्त थे कि नहीं? भगवान ने उनके अंदर जो अहंकार है, अहंकार का गंध जब भगवान को लगा तो भगवान भी सोच रहे हैं कि मेरे भक्त के अंदर कोई दुर्गुण नहीं होना चाहिए।
और दुर्गुण जो है भगवान खुद नहीं छुड़ाते, अपने भक्तों का जो दुर्गुण है वो दूसरे के द्वारा ही भगवान छुड़ाते हैं। तो उन्होंने ये अहंकार हटाने के लिए उद्धव जी को क्या बोले? उद्धव जी के मन में था कि मैंने बृहस्पति से पढ़ करके आया हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, ये अहंकार है। बोले कि ये अहंकार जो है एक दिन पतन होता है और इनको मुक्ति के लिए ये प्रतिरोधों के मुक्ति करने नहीं देगी, भगवान को मिलने नहीं देगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर आदि जो है ये सब कार्य के लिए ये प्रतिरोधों के हैं। कभी कभी क्या होते हैं, आप लोग निकलते हो घर से यहाँ आने के लिए, लेकिन बीच रास्ता में मन में कुछ भावना आ जाता है, तो आप क्या करते हो? उधर से ही भाग जाते हो। होता है कि नहीं? मन को जब दृढ़ता कम हो जाती है, विषय के प्रति आसक्ति होने के कारण जो है अच्छा चीज भी आपको जो है कड़वा लग रहा है, इसीलिए आप क्या करते हो? पीछे हट जाते हो। तो इसलिए बोलते हैं कि पहले कर्म करो, निष्काम भाव से करते 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 अंतकरण शुद्धि हो जाएगा, और अंतकरण शुद्धि होने के बाद आप जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अपने बस में रख लोगे। जोगी क्या करते हैं? अपने मुट्ठी के अंदर ही अपने इंद्रियों को बस में करके रखते हैं, इसीलिए वो धीर स्थिर हो करके रहते हैं। नहीं तो मन क्या रहता है? चंचल स्वभाव होता है। जिनका मन स्थिर नहीं है उनका मन चंचल है, वो कभी भी मतलब परमात्मा की साक्षात्कार कभी नहीं हो पाएगा। स्थिर होने पर ही ये सब होता है। बोले कि ऐसे निष्काम भाव से कर्म करने पर ही ये होता है। और भक्ति जब हो जाएगी, इसमें आप निष्काम कर्म करते करते संसार के प्रति वैराग्य आ जाएगी, क्योंकि ये कर्म जो करोगे मन में भावना क्या आएगा? अरे मैं तो कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें अनुभूति आ जाएगी, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, मैं करने वाला हूँ ना मैंने भोगने वाला हूँ, ये तो सब जो है माया ही है, ये कुछ नहीं है, मिथ्या ही है संसार। और उसी परमात्मा के माया में, जादू में जीव जो है घूम रहा है। इसी प्रकार ज्ञान जब आपको हो जाएगा, जैसे रस्सी में सर्प आपको दिख रहा है, जब आप जान जाते हो अरे ये रस्सी है सर्प नहीं है, ज्ञान होने के बाद फिर आप जान जाते हो जैसे इसी प्रकार ये संसार माया ही है, ये जादूगर का खेल जैसा है, ऐसे परमात्मा का ये माया है और इसमें कुछ है ही नहीं, वास्तव में है ही नहीं। और इसी में कुछ है नहीं, लेकिन उसी के पीछे हम भागते हैं पाने की इच्छा से। तब ये ज्ञान जब हो जाएगा, तब जो है आपको जो है संसार में जितने सारे वस्तु है सब में वैराग्य आएगा। पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, स्त्री के प्रति, धन के प्रति, क्योंकि आप उसी समय आएगा नेति नेति जो कल आया, न मैं इति न मैं इति, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, ना मैं करने वाला हूँ ना मैं भोगने वाला हूँ, ये भाव आपका प्रकट हो जाएगा। उसके बाद भगवान में मन जो है दृढ़ हिसाब से लगेगा भक्ति, उसी को बोलते हैं अपराभक्ति। पराभक्ति, पराभक्ति होने पर आपको जो है परमात्मा की साक्षात्कार होगा, वही ज्ञान है। यही बता रहे हैं। बोले कि ये जो है ये
कर्म ज्ञान योग और भक्ति योग, ये जो है मार्ग प्रसिद्ध है। ये तीनों में भक्ति योग है सर्वदा सुलभ होने, बोले कि मन से संपादित होने और जो है शरीर तथा चित्त आदि को पीड़ा न पहुंचाने के कारण सरलता पूर्वक किया जा सकता है। सबसे कठिन नहीं है भक्ति। और भक्ति कैसे करना चाहिए, बोले कि गुण भेद से ये भक्ति भी तीन प्रकार के हैं। एक जो है तामसिक भक्ति है, राजसिक भक्ति है और सात्विक भक्ति है। बोले कि गुण भेदान मनुष्याणाम सा भक्ति त्रिविधा सता पर पीड़ां समुद्दिश्य दंभं कृत्वा परम पुरः सरम। बोले कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को संतप्त करने के उद्देश्य से जो भक्ति करते हैं, इसका अमंगल हो, उन्होंने मुझे गाली दे रहा है, वो मेरा शत्रु है। बोले कि इसी प्रकार उनका अमंगल हो, इस विचार करके जो भगवान में भक्ति करते हैं, ये तामसिक भक्ति है, ये नहीं करनी चाहिए। बोले कि देखो, बोले कि सर्वदा हृदय में कामनाएं रखने वाले, चाहने वाले, भोग का लुलुप्त मनुष्य जो है, मतलब चाहते हैं मुझे ही सुख मिले, मुझे धन प्राप्त हो, मुझे जो है उपाधि मिले, इसी प्रकार भोग की इच्छा करके पर पीड़ा से रहित हो करके, बोले कि अपने ही कल्याण चाहने वाले, मुझे ही सब कुछ प्राप्त हो, ये जो भक्ति है ये राजसी भक्ति है। बोले कि जो सात्विक भक्ति जो है, बोले कि कर्म परमेश्वर को जो अर्पित कर देता है, ये कर्म मेरा नहीं है, ये धन मेरा नहीं है, ये पुत्र भी मेरा नहीं है, मैं भी जो कुछ कर रहा हूँ ये भी परमात्मा का है, इसी प्रकार भाव जो बनता है वो सात्विक भक्ति है और वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। अधुनाम परभक्तिं तु प्रोच्यमानं निबोध मे मद्गुण श्रवणं नित्यं मम नामानुकीर्तनम। बोले कि भेद बुद्धि को सहारा लेकर की गई जो यह सात्विक भक्ति पराभक्ति प्राप्त करने वाले सिद्ध होते हैं। बोले कि पूर्व में कही गई तामसी और राजसी जो है ये भक्ति को साधना नहीं मानी गई है। तामसिक और राजसिक भक्ति को जो करते हैं उसी को साधना नहीं माना जाता है। बोले कि जो है सात्विक भक्ति कहा गया है, जो जिनके अंदर भेद बुद्धि नहीं है, किसके प्रति द्रोह नहीं करते और सबको देख करके खुशी होते हैं, सबके अंदर परमात्मा को जो दिखता है, इसी प्रकार भक्ति जो है ये सात्विक भक्ति है और ये सबसे उत्कृष्ट है और ये करना चाहिए। उसी में जो है वो कभी जो देखता नहीं कि ये जात क्या है, और कर्म जो है मेरे लिए ही मैं करता हूँ कि दूसरे के अमंगल चाहते हैं। बोले कि जिनके अंदर सात्विक गुण हो करके भक्ति करता है वो सबका कल्याण चाहने वाला है, ऐसे। और उनको जो है बोले कि ये कैसे बना रहेगी, बोले कि नित्य निरंतर जो है भगवान का नाम मन के अंदर गुनगुनाते रहे, चिंतन करते रहे। कर्म करने पर इधर कर्म भी कर रहे हो, इधर जो है भगवान या गुरु मंत्र का याद करते रहो, स्मरण करते रहो नित्य निरंतर, चलते फिरते खाते पीते। तब जो है क्यों बता रहे हैं, बोले कि अगर इसको आप करोगे
तो संसार के जो विषय वस्तु आदि आपके अंदर घुसेगा नहीं। जैसे कि मच्छरदानी लगाने पर मच्छर जैसे शरीर तक नहीं पहुंचता है, इसी प्रकार गुरु मंत्र का या भगवान का नाम नित्य निरंतर लेने पर ये जो दुख आप सांसारिक दुख मिलता है, ये दुख आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। और ये दुख आपको क्या है, ना सुख के रूप में बदल जाएगा। बोले कि ये कैसे है, बोले कि तैलधारा के समान नित्य है, प्रवाहित तो होना चाहिए। जैसे ऊपर से, जैसे शिव जी का धारा जो है अभिषेक करने का समय बीच में बंद नहीं होता है, आरंभ हुआ तो अंतिम तक, इसी प्रकार भक्ति भी इसी प्रकार तैलधारा के समान प्रवाहित तो होना चाहिए, नित्य निरंतर। आज करेंगे कल छोड़ देंगे ऐसा नहीं, नित्य निरंतर जो है उसी को ही। देखो गोपियों के पास इतना भक्ति कैसे हुआ, बोले कि नित्य निरंतर जो है भगवान का गुणगान करने लगे। मतलब जब उड़ते ही भगवान को स्मरण करने लगे, स्नान करते समय भी करने लगे, स्नान करने के बाद भी उन्होंने जो तुलसी आदि में पानी दे रहे थे उसी में भी भगवान ही समझ करके देते थे। उसके बाद अपने घर काम करते समय भगवान का नाम लेते लेते काम करते, और काम करने के बाद फिर सबको खिलाए पिलाए उसी समय भी भगवान का नाम लेते थे, अंदर ही अंदर। वो नहीं काम करते थे, काम करते थे। कभी उन्होंने दुखी नहीं हुए, कि घर कभी छोड़े नहीं, कि सांसारिक कर्म में किसी ने बोला नहीं कि ये भगवान का भक्ति करके ये घर का कर्म नहीं किया, इस प्रकार भी नहीं है। उन्होंने सब काम करते थे, कर्म करने पर भी उन्होंने भगवान का चिंतन रखते थे। और जब घर का काम खत्म हो जाता था, वो सब गोपियों ने इकट्ठा बैठ करके भगवान का गुणगान करते थे। हे गोविंद, हे माधव, हे अच्युत, भगवान का नाम ही लेते थे। ऐसे नहीं कि सोफा के ऊपर बैठ करके सीरियल देखते थे गोपियों ने। सीरियल में क्या है, किसके घर में कैसे झगड़ा हो रहा है, कैसे कौन सा पहनता है, दामी दामी है, उनका घर कैसा है, आलीशान है कि नहीं, यही है। ये झगड़ा उत्पन्न करने वाली चीज जो देखते हो ना, मन में वही विषय जो है अंदर आपके अंदर घुसता है, और वही बनाने के लिए आप जब चाहते हो तब जो है समय नहीं मिलता। इसलिए भगवान ने क्या बोले कि माता जी ने बोल रहे हैं, बोले कि मेरा जो पराभक्ति है, ये पराभक्ति सबसे उत्कृष्ट है, और इसको कैसे करना चाहिए, बोले कि नित्य निरंतर जो है गुरु मंत्र या मेरा नाम जो है, मेरे स्वरूप को आप चिंतन करना चाहिए। तब जो है बोले कि सावधान हो करके किसी में आकांक्षा नहीं रखना चाहिए, मुझे ये प्राप्त हो तब मैं ये करता हूँ, इस प्रकार भावना नहीं रखना चाहिए। मिले या ना मिले, हम अभी पूजन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन हो या ना हो, ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, इसमें हमको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम इस कार्य के लिए हम आए हैं और ये हमारा श्रेष्ठ कार्य है। इसलिए हम उठ करके, हमको ना कोई उठाता है ना कोई बोलता है, नहीं करने पर भी कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हमारा धर्म ये बनता है, हम इसको करना पड़ता है। फिर दिन भर चिंतन करना चाहिए। और बोले कि ये पराभक्ति जो है, ये सात्विक भक्ति, ये जो है आपको परमात्मा के साथ
साक्षात्कार कराने वाली है। ऐसे करते 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 जैसे सबरी ने निष्ठा के साथ गुरुजी ने बता दिए, बोले कि देखो यहाँ पर जो है एक दिन भगवान राम आएंगे। तब तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोले कि भगवान आएंगे नहीं, बोले कि गुरुजी बोले वो आएंगे। और आने तक उन्होंने अपना शरीर त्यागा नहीं और जो है भगवान को प्रतीक्षा करने लगे विश्वास के साथ। उनको तो बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे थे, आसपास वाले जो थे बोले कि अरे तो ये अछूत जात का है। वो जहाँ पर स्नान करती थी वो तालाब में कोई छूते नहीं थे, और कोई जा कर के पानी भी पी लिया तो उनको भी गांव से निकाल देते थे उसी समय। ये भी पीड़ा पहुंचाने वाले हर समय होते हैं। पीड़ा पहुंचाने वाले अगर नहीं रहेंगे तो हम सतर्क नहीं होंगे। वो हमारे शत्रु नहीं है, मित्र है, हमारा भला ही चाहते हैं। इसी प्रकार भावना जो है शुद्ध सात्विक वाले यही करते हैं। अगर हमको दोष देखने वाले अगर नहीं रहेंगे, घोड़े के ऊपर अगर लगाम नहीं रहा तो घोड़ा को आप कंट्रोल कर पाओगे? ऐसे दोष देखने वाले अगर नहीं रहेंगे तो आप मनमानी करते जाओगे। इसलिए दोष जो देखता है वो अच्छा है, आपका हितकारक है, मित्र है। दोष जितना जो देखे उससे अच्छा है, क्योंकि आपको वो सतर्क कराता है, इधर मत जाओ फंस जाओगे। इसलिए उससे बच के रहना, यही चिंतन करना चाहिए। उनसे विरोधी नहीं होना चाहिए। जो जैसा कर रहा है उसको फल मिलेगा, लेकिन हमको ये चिंतन करना चाहिए कि हमको वो सतर्क करा रहा है, वो हमारा मित्र है। ऐसे नास्तिक चिंतन नहीं करना है। आस्तिक भावना मन के अंदर ये शुद्ध सात्विक क्रिया करते 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 मन में ऐसे उत्पन्न हो जाएगा, किसके प्रति ना राग होगा ना द्वेष होगा। सबके अंदर जो है परमात्मा जैसे सब दिखेगा। अरे मेरे अंदर जो है उनके अंदर भी वही है, इस प्रकार भावना हो जाएगी। बोले कि इसी में बोले कि वो जीव क्या करता है, मेरा कृपा पात्र हो जाता है। भक्ति पूर्वक जो नित्य करता है वो जो है मुझे ही प्राप्त होता है। और क्या है, उसको मेरा उत्सव भी कराना चाहिए। मेरा जो है तीर्थ स्थान जहाँ पर है वो तीर्थ भी दर्शन करना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए। माता जी ने इस प्रकार बोलने लगे। तीर्थ हम इसलिए करते हैं क्योंकि बीच बीच में स्वरूप का नित्य जो है ना, भगवान को क्यों दर्शन करने मंदिर आते हैं? हमको स्मरण के लिए। दर्शन करने से पुण्य होगा ये बात नहीं है। भगवान को तो दर्शन करने के लिए, पिता माता को गुरु को दर्शन करने से पुण्य तो है, लेकिन भगवान का गुण जो है, भगवान को दर्शन करने से उनका गुण याद होता है। और वो याद होने पर भगवान ने कैसे कैसे कर्म करते हैं, किस किस को मना किया है कि को करना चाहिए, कौन सी कार्य नहीं करना चाहिए, ये सब हमारे मन में जो चीज़ हम पहले पढ़े हुए हैं कि सुने हुए हैं, भगवान को दर्शन करने से वो बात हमारा याद आती है और हम जो है उसी से सतर्क होते हैं। इसलिए नित्य दर्शन करना चाहिए। और जब तीर्थ में जाते हैं, जिस तीर्थ में जिसके लिए भगवान ने अवतार लेकर के वहाँ रहे हैं, वो तीर्थ में वो भक्त को भगवान ने कैसे उतारा और वो भक्त जो है किसी भाव से रह रहा था, इसी प्रकार चिंतन करना चाहिए। हमको भी इसी प्रकार रहना चाहिए और हमको भी भगवान कैसे दर्शन देंगे इसका प्रयास जब करोगे। जैसे कि कहीं लंगर बांट रहे हैं तो उधर जैसे दूसरे को मिल रहा है मुझे भी मिले, ऐसे प्रयास करते हैं लोग।
लेकिन ये दूसरे को भगवान प्राप्त हुए, हमको कैसे प्राप्त होंगे, इसका प्रयास कोई नहीं करता, क्योंकि ये कष्ट है, छोड़ना पड़ेगा। तो इसी को जब करोगे तब जो है तीर्थ का फल जो है आपको प्राप्त होगा। तीर्थ खाने पीने घूमने आयस करने के लिए नहीं जाते, तीर्थ में जा करके माताजी ने यही बोले कि वैराग्य युक्त हो करके ज्ञान के बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जो ब्रह्मलोक जा करके वहाँ पर भी मान लो आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति करते करते आपका मृत्यु हो गया, ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं होने पर भी आप जो है ब्रह्मलोक जाओगे, और ब्रह्मा के साथ जब प्रलय होगा, ब्रह्मा के साथ आपका मुक्ति होगी, तब आपका और जन्म नहीं होगा, और वहाँ पर जो कल्प तक रहोगे वहाँ ज्ञान आपका हो जाएगा। लेकिन हमको करना चाहिए, नहीं करने पर नहीं होता है। बोले कि जो यहाँ पर चेष्टा करता है उनको हो जाता है, वो जो है परमेश्वर का साक्षात दर्शन करते हैं। बोले कि देखो ज्ञान अपने अंदर है, जैसे दूध के अंदर घी है, लेकिन ये घी होने पर भी दूध के अंदर हमको दिखाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञान हमारे अंदर है, उसको उसी ज्ञान को निकालना पड़ता है। जैसे दूध से हम दही बनाते, दही को मंथन करते, उसी से मलाई निकालते, मलाई को फिर उत्तप्त करते, उत्तप्त करने के बाद फिर जो है हमको घी प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम भगवान के लिए कर्म करें, कर्म भी निष्काम भाव से करें, और भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करें, गुरु मंत्र का जाप करें, और जो है भगवान का ही नित्य आराधना जब करेंगे तब जो है ज्ञान प्राप्त जो है एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और हम इधर भक्ति करेंगे, उधर जो है दूसरे को डांटेंगे, फटकारेंगे, तब जो है इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। बोले कि दूसरे का अहित नहीं चिंतन करना है, मतलब मन के अंदर भावना भी नहीं करना है, इसमें प्रतिबंधक आता है। बोले कि इसी प्रकार बोले कि मेरा ही व्रत करे, मेरा उपासना करे। माताजी बोल रहे हैं, बोले कि हर दिन में आप जो है जाप करो और मेरा चिंतन करो, मेरा स्वरूप का चिंतन करो, फिर जो है मेरा पर्व पर्वाणी जो आता है नवरात्रि आदि करो, अष्टमी का व्रत करो, और उसी में मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही ध्यान करो, और मुझे ही बार बार चिंतन मनन करने पर आप जो है मुझे प्राप्त होगे। ऐसे बोले कि ये सारा ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। बोले कि व्रत में बोले कि एक जो है अनंत तृतीया व्रत है, बोले कि ये करना चाहिए, और जो है शुक्रवार करना चाहिए, कृष्ण चतुर्दशी, ये भौमवार के देवी की व्रत किया जाता है। प्रदोष भी जैसे शिव जी का उपासना होते हैं, बोले कि प्रदोष जो करता है देवी का, बोले कि ये प्रदोष में जो देवी का व्रत करता है, दिन भर कुछ नहीं खाओगे, और वहाँ पर देवी का पूजन करके शिव जी के साथ देवी का जो है स्तुति आदि पाठ करके, फिर वो जो सप्तशती उनका पाठ करके आरती आदि पूजन करके, उसके बाद जो ऐसे भोजन करता है, नित्य निरंतर करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। बोले कि नवरात्रि करो, 2 नवरात्रि जो है उसी को पालन करो। ऐसे बोले कि पूजा विधि जो है, पूजा विधि आप चाहे मन से करो, चाहे वस्तु से करो,
बोले कि वस्तु से करते जीवन भर लोग करते रहते हैं, बोले कि उसी में ज्ञान नहीं होता है। बोले कि उसी में त्याग उत्पन्न होने के लिए मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही मनन करो, मेरा ही जो है, मेरा जो स्तुति आदि है उसको पाठ करो, और जिसके द्वारा मुझे प्राप्त होगे इसी प्रकार कर्म करो निष्काम होकर के। वो नहीं करते, इसलिए जीवन भर इतने में ही रह जाते हैं। और फिर जो है बोले कि ये जितना भी आप करो ये गुण के अनुसार होता है, और मन को हम जो है इसी प्रकार एकाग्र करके भगवान में लगाना, बार बार ये शास्त्र सुनने पर, पढ़ने पर, चिंतन करने पर, साधु संग होने पर ही ये होता है, ऐसे खाली से नहीं होता है। इधर पूजा पाठ करना चाहिए, इधर सत्संग सुनना चाहिए, इधर जो है कुछ अध्ययन भी खुद करना चाहिए, तब फिर जो है जाप करना चाहिए, फिर संतों के साथ मिलना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। जिस ऐसे प्रश्न पूछोगे जिस प्रश्न के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हो, इसी प्रकार फालतू प्रश्न नहीं है। जो ज्ञान से हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी इसी प्रकार प्रश्न जो है ज्ञानी जनों से पूछना चाहिए, जानना के लिए। बोले कि उसको जो है परीक्षा करने के लिए नहीं है, लोग कुछ है परीक्षा करने के लिए भी पूछते, लेकिन जो नहीं जानते इसी प्रकार। बोले कि सब कुछ जो है पूजन करोगे, पूजा करने के बाद मुझे ही अर्पण कर दोगे, मेरा कुछ नहीं है। आप बोलते हो ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, भगवान मैंने कायिक वाचिक मानसिक जो भी कुछ कर रहा हूँ ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपका हो। भगवान में समर्पण कर देना, तेरा तुझको अर्पण। बोलते तो है, लेकिन हे माता हमको धन दे दो, बोलते हो कि नहीं, मांगते हो? अरे धन लाके क्या करोगे? धन अगर आपको मिल जाए, मान लो कई करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा, आपको रात भर नींद होगी, दिन में भी नींद होगी, बीमार बन जाओगे। इसलिए धन कभी नहीं चाहिए। जितना हमको खाने पीने रहने परिवार चलाने के लिए जितना चाहिए वो मिल जाए अच्छा है। भगवान का जो भजन करता है ये कभी अपूर्ण नहीं होता। आप कोशिश नहीं करने पर भी अपने आप कैसे भी हो जाता है। जो भगवान का ठीक ढंग से भजन करता है उसी को कभी भी जंगल में रहने वाले लोग भी जो है उनको भी पहुंच जाता है भोजन। जहाँ पर कोई जाना दुर्गम है, कोई जा नहीं सकता, फिर भी जो है उनके लिए भोजन पहुंच जाता है। भगवान ऐसा निष्ठुर नहीं है। हिमालय में गुफा में जो महात्मा लोग रहते हैं वहाँ हर जगह में गाड़ी की सुविधा नहीं है, और गुफा जो है पहाड़ के अंदर अंदर है, गुफा भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वहाँ कुछ भगत लोग जो है हर महीना 8 से 10 तारीख के अंदर जो है इस साइड एक दिन देंगे, दूसरे साइड एक दिन देंगे, तीसरे साइड एक दिन देंगे, ऐसे 3-4 दिन में बांट करके 12 महीना आते हैं। और इनको किसने बोला? जो महात्मा गया वो तो जान पहचान नहीं है, वो जा कर के रह रहे हैं। जाने के बाद इन लोगों को पता चल जाता है कोई नया आया है। इन लोगों को किसने प्रेरणा दिया? इनको किसने बोले ही नहीं, ये अपने आप ही सेवा कर रहे हैं। तो भोजन करने से भोजन की कमी कभी नहीं है।
आप नहीं रहने पर भी आपके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, आपके परिवार भूखे नहीं रहेंगे। ये अज्ञानता है। ये लोग जो है बोले कि हमारे पर्व में जो आते हैं उनके पीढ़ी के लिए हम इतना जमा करके रख देंगे, और क्या होंगे, लुटेरे डकायत ऐसे होंगे, नशेड़ी होंगे। वो पैसा तो कमाए नहीं, दूसरा कमाया हुआ पैसा है जो बिना खा करके रखे हुए संचित किया हुआ धन को जो है, जो पर पीढ़ी वाले आते हैं उसका उपार्जन कैसे हुआ, कैसे रखा है, उनको तो पता नहीं है। उनको धन का अपव्यवहार करते हैं। वो धन सही मार्ग में नहीं लगता। जो रखें उसका अपव्यवहार ही होता है। इसलिए भगवान माता जी ने बोले कि मेरा पूजन करो, मुझे अर्पण करो, और मुझे गुरु की विधिवत पूजा करके मुझे पूजा करना। पहले गुरु को पूजन करना चाहिए, गुरु पूजन करने के बाद में मुझे, इसलिए पूजा में पहले क्या, पहले घट पूजन होता है, घट का पूजन के बाद फिर सूर्य का पूजन होता है, सूर्य पूजन के बाद फिर गुरु पूजन होता है, गुरु के बाद गौ पूजन होता है, उसके बाद सब पूजन होता है। तब जो है ये पूजन सफल होता है, और ये नहीं करने पर वो पूजन सफल नहीं होता है। ये बता रहे बोले कि मैंने मेरे पूजा के बारे में आपको बता दिए। इसके बाद जो है यहाँ तक माता जी ने सूर्यवंश की कथा तो हरिश्चंद्र तक सुनाए, और सूर्यवंश के बाद माता जी ने खुद जो है देवताओं को, जो 100 आंख वाले माता उत्पन्न हुए, और उन्होंने 17 की, उन्होंने फिर उपदेश करने लगे। देवताओं ने जब उनका स्तुति करने लगे तब जो है बोले, और वो देवी ने बोले मेरा पूजा कैसे करनी चाहिए, जीव कैसे मुक्ति होती है, जीव को क्या क्या करना चाहिए, ये जो है इसी प्रकार बोले कि भक्ति भी ऐसे निष्काम भाव से जब करोगे, मुझे करके मुझे अर्पण जो करता है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं उनके लिए ही, परमात्मा के लिए ही मैं सब कुछ करता हूँ, इसी प्रकार भाव से जो अर्पण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो कभी नरक यातना आदि भोगता नहीं है। और आगे जो है ये अष्टम स्कंद, ऐसे सप्तम स्कंद हुआ, फिर अष्टम स्कंद में वो जो है प्रजा की सृष्टि के बारे में ब्रह्मा जी के प्रेरणा से मनु कैसे अपना वंश बनाए, उसके बाद ये अष्टम स्कंद में आएगा। फिर नवम स्कंद में भी कुछ आएगा कथा राजाओं के, भक्त जो है माता जी के, और कैसे देवी का भक्ति करके उन लोगों ने देवी को प्राप्त हुए, अच्छा सुशासन किए, धर्म पर चले, ये उन्होंने बताए। उसके बाद वहाँ सब मंत्र का बात बताएंगे, मंत्र क्यों पूजा करते हैं, तिलक क्यों करते हैं, और मंत्र कैसे करना चाहिए, उसका उपयोग कैसे होना चाहिए। इसमें आगे ये 11वां 12वां स्कंद में ये सब विस्तार रूप से देवी माता जी ने सबको बताए जानने के लिए। ये जो है पंचम वेद इसलिए कहा गया, इसमें ज़्यादा ज्ञान की बात है, और माता जी ने पूर्ण रूप में जीव जो है, जीव का मुक्ति के लिए जीव को कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो और वो उत्तम कार्य में लगे, इसलिए बोलते हैं कि देवी भागवत घर में होने से 9 दिन जो करता है, कराता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, उसी को बहुत कुछ फल प्राप्त होता है। अंत में वो देवी का सानिध्य प्राप्त करता है।
आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।